मतलब मैं खुद ट्रेडिंग करता ही नहीं था, मैंने अपने रूल्स डाल दिए कंप्यूटर में और कंप्यूटर मेरे लिए ट्रेड करता तो था। अभी भी 2 बजे तो शायद आपका ट्रेडिंग सिस्टम हाँ, तो कर ही रहे चल रही है। करेक्ट जैसे मैं टोटल कोड बताऊँ, मे बी अबाउट 15 लाइन्स ऑफ कोड। अगर वो लिमिट प्राइस मान लीजिए स्किप भी हो जाता है, द कोड इज स्मार्ट इनफ टू कैप्चर एंड उसको चेस करके पकड़ लेगा। तो ये चीज़ें करना मैनुअली इम्पॉसिबल है। AI का भी ज़माना आ गया है, लोग ChatGPT 4 यूज़ कर रहे हैं, तो क्या मैं पाइथन के कोड्स ChatGPT 4 यूज़ करके लिख सकता हूँ? आज मेरे को पेट दर्द हो रहा है तो ChatGPT मुझे ये तो बता देगा कि भाई ये दवाई खा लो, राइट, बट अभी भी मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगा, मैं अपने डॉक्टर से मिलूंगा। Right. सेम थिंग विद एल्गो ट्रेडिंग ऑल्सो, या सेम थिंग विद पाइथन ऑल्सो। मैं किसी भी स्ट्रैटेजी को रन करना चाह रहा हूँ, बट मैं पैसे लगाना नहीं चाह रहा, फ्री में टेस्ट करना चाह रहा हूँ। इवन दैट इज पॉसिबल। आप किसी भी तरह की ट्रेडिंग करें, डिसिप्लिन होना तो जरूरी है। एंड एल्गो ट्रेडिंग में केवल इतना ही डिसिप्लिन चाहिए कि जो कोड आप रन कर रहे हो उसको छेड़ो मत। दैट्स द ओनली डिसिप्लिन, क्योंकि आप बाकी सब तो रूल लिख ही चुके हो। एल्गो ट्रेडिंग से 80% 90% ईयर का रिटर्न बन सकता है, पैसा डबल हो रहा है लोगों का सालाना, तो क्या ये सच है? थैंक यू सो मच असीम फॉर डूइंग दिस। टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट गाइज, ये पॉडकास्ट जो हम कर रहे हैं ये एल्गो ट्रेडिंग के अराउंड है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो एल्गो ट्रेडिंग के बारे में हम नहीं जानते हैं, हम एक्चुअल डेफिनेशन भी नहीं जानते कि एल्गो ट्रेडिंग एग्जैक्टली होता क्या है। आज के टाइम पे हम एक सिस्टम भी बना लेते हैं और उस सिस्टम के बेसिस पे हम मैनुअली भी ट्रेड करते, तो वो भी लोग शायद कोई लोग एनुअल एल्गो ट्रेड उसको बोल देते हैं। तो दैट इज़ नॉट द केस। काफ़ी अलग दुनिया है ये, जिसको हमको A to Z स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत ज़रूरी है। सो वी हैव नन अदर देन असीम, जो कि खुद 8 साल से एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं, खुद कोड कर रहे हैं पाइथन में, और वो अच्छे से कोड्स रन कर रहे हैं विद डिफरेंट ब्रोकर्स और अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे ऐसे एल्गो ट्रेडर्स आज के टाइम पे जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, उनमें से काफ़ी ज़्यादा असीम से ही सीखे हुए हैं। सो आई डू नॉट थिंक असीम से बेटर पर्सन है जो इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच असीम। सबसे पहले बताइए, एल्गो ट्रेडिंग अभी फैंसी हुआ है थोड़ा पिछले 3 से 4 सालों में, बट आप 8 से 9 साल से कर रहे हो, तो कैसे आप एल्गो ट्रेडिंग में आपकी एंट्री हुई, कैसे आपने ये जर्नी को देखा? सो थैंक यू अगेन फॉर कॉलिंग मी हियर। देखिए, एल्गो ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो उसका कुछ रीज़न है वाई आई शिफ्टेड टू एल्गो ट्रेडिंग। पहला रीज़न तो ये था इमोशंस। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आप एक मैनुअल ट्रेडर हो और आपने किसी भी स्टॉक को मान लो 100 रुपये पे खरीदा, अब वो ऊपर जा रहा है तो एकदम सडनली डर लगता है राइट, कि वो प्रॉफिट ना चले और हम जल्दी से प्रॉफिट एग्जिट कर लेते हैं। और अगर वो गिर रहा होता है तो एकदम होप होती शायद मार्केट रिवर्स कर जाएगा और हम बड़े बड़े लॉसेस को भी होल्ड करके बैठ जाते हैं। राइट, ये सब सेम चीज़ मेरे साथ भी होती थी। राइट, एंड उस इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आई स्टार्टेड मेकिंग यूज ऑफ द एल्गो। मतलब मैं खुद ट्रेडिंग करता ही नहीं था, मैंने अपने रूल्स डाल दिए कंप्यूटर में और कंप्यूटर मेरे लिए ट्रेड करता तो था। अभी भी 2 बजे तो शायद आपका ट्रेडिंग सिस्टम तो कर ही रहे चल रही है। करेक्ट, ओके। तो ये पहला रीज़न था। दूसरी चीज़, बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती हैं जिनको मैनुअली करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ओके, इसका क्या रीज़न है? मैं आपको एक बताता हूँ, ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताता हूँ, फिर इक्विटी की बता दूंगा। एक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी जिसका नाम है कंबाइंड प्रीमियम स्ट्रैटेजी, बहुत ही पॉपुलर स्ट्रैटेजी है। एक कॉल और एक पुट को मान लीजिए सेल कर दिया हमने, तो आपने कॉल और पुट दोनों को सेल किया, अब हमें पता है कि दोनों साथ में या तो कॉल ऊपर जाएगी तो पुट नीचे गिरेगी, मतलब दे विल बी इनवर्स। और मान लीजिए मैं इसमें चाहता हूं कि मैं कंबाइंड प्रीमियम पे एक रिस्क ले लूं, मतलब एक 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दूं और 10 पॉइंट का टारगेट लगा दूं। करेक्ट। अब ये चीज़ मैनुअली करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप इसको ना बास्केट ऑर्डर से कर सकते हो, ना जीटीटी, किसी तरीके से नहीं कर सकते आप, बिकॉज आप दो प्रीमियम्स को ऐड करके उसके बेस पर आप कुछ नहीं कर सकते। राइट। बट ये चीज़ ऑटोमेशन तो बहुत आराम से हो सकता है अगर मैं इसका, क्योंकि आप लॉजिक सेट कर देते हो। हाँ, अगर मैं टोटल कोड बताऊं, मे बी अबाउट 15 लाइन्स ऑफ कोड। ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से इक्विटी काफ़ी लोग हमारे साथ करते हैं। अब इक्विटी की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, ओपन रेंज ब्रेकआउट, वॉल्यूम ब्रेकआउट वगैरह वगैरह, जहां पर यूजुअली हम फिल्टरिंग कर रहे हैं, 15 से 20 स्टॉक्स को फिल्टर कर रहे हैं। राइट। अब अगर एक एक करके मैं मैनुअली करने बैठूंगा तो मैं एक स्टॉक में बैठा हुआ, दूसरा स्टॉक तो मेरा छूट जाएगा। ओके। तो बिकॉज एक बार में मैं 15 20 50 स्टॉक्स को मैनुअली मॉनिटर नहीं कर सकता। ये टेक्निकली फंडामेंटली दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, राइट? हाँ हाँ। ओके। बट अगेन इफ आई गो इनटू ऑटोमेशन पॉसिबल। तो आपने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा कि हाउ डिड आई गेट इनटू इट, द रीजन वाज कि मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजी तो थी, आइडियाज तो थे, बट मैं उनको मैनुअली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था। राइट। सो दिस इज व्हाई आई स्टार्टेड दिस वे बैक, आई थिंक 8 years बैक विद अपस्टॉक्स। ओके। एंड वहाँ से ट्रेडिंग जर्नी शुरू हुई थी। ओके। तो हमने एक और पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था जिसमें आपने कहा था कि 8-9 साल पहले आपके ऑप्शन सेलिंग की भी शुरुआत हुई थी, तो करीबन उसी टाइमलाइन के आसपास आपकी एल्गो ट्रेडिंग की भी हुई है। तो जैसे आप ऑप्शन सेलिंग सीखे वैसे ही आप एल्गो ट्रेडिंग पे शिफ्ट हो गए, या फिर कुछ मैन्युअली किया था कोई फेज में? Probably only 3 months, बिकॉज ये चीज़ मैंने नोटिस की एकदम शुरुआत में ही कि स्ट्रैटेजी आइडियाज तो आ रहे थे, एंड स्पेशली उस समय, बिकॉज उस समय आपके नॉर्मल आयरन कॉन्डर भी पैसा दे जाता था। राइट। तो आइडियाज तो थे, ठीक है,
थोड़ा एडवांस स्ट्रैटेजी बनाते हैं, बट वही चीज मैनुअली करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो रहा था। तो मैं कहूँगा जब मैंने शुरुआत ट्रेडिंग की करी थी, विद इन 3 months में ऑटोमेशन में आ गया था, एंड आई वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द वेरी अर्ली यूजर्स ऑफ ऑटोमेशन। यहाँ पर हम वर्ड एल्गो ट्रेडिंग जरूर बोल रहे हैं, बट जो मैं एक्चुअली हम करते हैं दैट इज एपीआई को यूज करके ऑटोमेशन करना। ओके सर, ये टर्म्स थोड़े कॉम्प्लेक्स है, मैं इस पे वापस आऊँगा, बट टू बिगिन विद सबसे पहले एल्गो ट्रेडिंग एज अ वर्ड का मीनिंग क्या होता है वो आप हमको और हमारे ऑडियंस को बता दीजिए, फिर इस आगे बढ़ते हैं। जी देखिए, एल्गो ट्रेडिंग को इस समय थोड़ा गलत तरीके से यूज किया जाता है। एल्गो को बहुत एक बड़े अम्ब्रेला की तरह यूज किया जाता है। इसी के अंदर लोग अब तो एआई भी बोल देते हैं, एमएल भी बोल देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारे बहुत भारी वर्ड हो जाते हैं। हाँ, तो अगर मैं बहुत ही टेक्निकल वर्ड यूज करूं तो अगर एल्गो ट्रेडिंग हम वर्ड यूज करते हैं तो दैट इज यूजुअली कंसिडर्ड एचएफटी, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। ओके, जो आप और मैं अपने लेवल पे नहीं कर सकते, और उन जो ट्रेडिंग है वो आपको क्या कहते हैं, एक्सचेंज से अप्रूवल भी लेना पड़ता है। ओके, तो टेक्निकली स्पीकिंग आप और मैं, जो भी हम लोग इस समय जो नॉर्मल ब्रोकर्स में हम कर रहे हैं, हम लोग एल्गो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ब्रोकर्स, मोस्ट ऑफ द गुड ब्रोकर्स, जो भी अगर हम इंडिया के टॉप 10 ब्रोकर्स की बात करें, वो लोग हमें एपीआई दे रहे हैं। ओके, एपीआई मतलब एक इंटरफेस है, ओके, जहां पर मैं रादर देन गोइंग ऑन द वेबसाइट, ओके, मैं अपने लैपटॉप से ट्रेडिंग कर सकता हूं, ऑर्डर्स ढूंढ सकता हूं, पोजीशंस ढूंढ सकता हूं, मेरे अकाउंट के बारे में सब कुछ ढूंढ सकता हूं। तो वो एक इंटरफेस हो गया। ओके, तो उसको बोलते हैं एपीआई, और मैं एपीआई को यूज करके आई एम ऑटोमेटिंग माय आइडियाज। ओके, तो ऑन अ वेरी टेक्निकल वर्ड अगर हम बात करें तो हम ऑटोमेशन ट्रेडिंग कर रहे हैं, एल्गो ट्रेडिंग नहीं कर रहे। मैंने आपका एक कॉलेज में साथ में सेशन भी लिया था, तब मैंने देखा था कि आपकी पूरी 20 स्लाइड की डेक बनी हुई थी, कहीं पे भी आपने एल्गो वर्ड यूज़ नहीं किया था और ऑटोमेशन, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड यही यूज़ किए थे। तो शायद यही रीज़न है कि आप आज भी वो वर्ड बहुत कॉशियसली यूज़ करते हो। यस, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि जब हम एल्गो ट्रेडिंग का वर्ड यूज करते हैं तो आपको फिर जो भी आप चीज बना रहे हो उसका अप्रूवल लेना जरूरी है। राइट, एंड नाउ जितने हमने देखा है दैट सेबी इज क्रैकिंग डाउन ऑन ऑल द रॉन्ग थिंग्स दैट आर हैपनिंग। तो यहाँ पर पहले बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हम सही चीज करें और वो चीज सीखें या वो चीज करें जो सस्टेनेबल है। तो जो मैं ऑटोमेशन की बात कर रहा हूँ, ये ब्रोकर्स हमें अलाउ करते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स ये हमारे को फ्री में करने देते हैं, दे डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर दैट। राइट, ओके। एंड इसमें हम अलग अलग तरह की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उससे ब्रोकर का क्या फ़ायदा, मतलब वो फ्री में क्यों अलाउ करेगा? वो फ्री में हमारे को एपीआई प्रोवाइड कर रहा है, ओके, बट जो उसको ब्रोकरेज मिल रहा है वो तो उसको मिल ही रहा है। ओके, तो मतलब अगर मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड्स हाई हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ब्रोकरेज जनरेशन भी हाई हो सकता है, तो एपीआई फ्री में देना शायद ब्रोकर के लिए भी करेक्ट। तो बिजनेस इट्स अ विन विन सिचुएशन, क्योंकि आपको एज अ ब्रोकर मान लीजिए आपको ज्यादा ट्रेड्स मिल रहे हैं, बट एज अ यूजर मेरे को एक अच्छी स्ट्रैटेजी मिल रही है, मेरे को स्पीड मिल रही है, और काफी हद तक मैं ये भी बोलूंगा कि मेरे को जो स्लिपेज होती है वो मेरी कम हो सकती है बिकॉज ऑफ द स्पीड। राइट। तो सर मतलब मैं एक कॉमर्स बैकग्राउंड से आता हूँ, कंप्यूटर्स में मेरे को बेसिक गूगल शीट, गूगल डॉक, एक्सेल ये चलाना आता है, बट एज समवन हु इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम द टेक बैकग्राउंड, मेरे लिए ये चीज़ करना कितना पॉसिबल है, कितना पॉसिबल नहीं है? मैं ये एकदम नहीं कहूंगा कि इट इज अ वेरी इजी थिंग टू डू, ओके, बिकॉज हम बात कर रहे हैं टेक्निकल राइट, चीज की, बट ये तब हार्ड भी नहीं रह गया है। ओके, जब मैंने शुरू किया था बिकॉज उतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो आपको सब कुछ खुद ही ट्राई करना पड़ता था। बट जैसे मैंने बोला, क्रिएटिंग अ स्ट्रैटेजी, चाहे वो इक्विटी स्ट्रैटेजी, चाहे वो ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी हो, काफी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी हो, इट विल प्रोबेबली टेक अ 60 to 80 100 लाइंस ऑफ कोड। ओके, अब आज में शायद हम लोग थोड़ा कोड दिखाऊंगा भी मैं आपको, आप नोटिस करोगे 100 लाइन का कोड करना बहुत बड़ी बात नहीं है। राइट, तो कहते हैं ना कि अगर मन है तो आप कर ही सकते हो। राइट, तो आई थिंक इट इज पॉसिबल इवन फॉर अ नॉन कॉमर्स, मतलब इवन फॉर अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड। मैंने ऑलरेडी करीब मे बी अबाउट 5000 स्टूडेंट्स को मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, ओके, एंड आई कैन गारंटी दे हैव कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट एज ग्रुप्स, राइट फ्रॉम लेट्स से 18-19 इयर्स टू इवन गोइंग टू 60 इयर्स। अब आपको सोच सकते हैं कि समवन हु 60, राइट। तो वो भी इसको कर रहे हैं। तो सर जो 60 की एज का है वो जनरली तो फ़ोन पे कॉल लेके ट्रेड लेना प्रेफर करता है, हाउ डू यू थिंक कि उनका जर्नी कैसे शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम फ़ोन कॉल ट्रेडिंग टू एन एल्गोरिथम सिस्टम? बहुत डिफरेंस है, और रीजन वही है जो मैंने कहा कि अब इंडिया में अगर आप केवल कोई भी स्ट्रैटेजी कर रहे हो तो स्लिपेज एक बहुत बड़ा पार्ट है। राइट, आप तो फोन की बात कर रहे हो, अगर हम लागे बैठे हुए हैं लैपटॉप के तब भी, और अगर हम ऑप्शन स्पेशली ट्रेड कर रहे हैं तो 5-10 पॉइंट की स्लिपेज हो जाएगी अगर मैं उस स्पीड पे नहीं आ रहा। राइट, अब 5 पॉइंट तो बहुत बड़ा नंबर होता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर हम देखें, हमें शिफ्ट तो करना ही है सबको। राइट, इट्स इज मोर द क्वेश्चन कि
कब करना व्हेन हो रहा है, ना कि इफ। अगर हम बाहर के मार्केट्स देखें, जितने भी डेवलप्ड मार्केट्स हैं, वहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीवन इज डूइंग ऑटोमेशन, राइट हार्डली एनीवन मैनुअली ट्रेड लेता है। Right. तो इंडिया भी वो शिफ्ट तो करेगा ही करेगा। राइट। तो जैसे मैंने बोला कि 55-60 इयर्स वाले भी दे आर डूइंग दैट। तो धीरे धीरे ऐसा हमको दिख रहा है कि डिस्क्रिशनरी जो ट्रेडिंग है वो खत्म होते जाएगी, ऑटोमेशन पे आ जाएगा सब कुछ। आप खुद ही देख सकते हैं, इफ यू गो टू सोशल मीडिया, राइट, आप नोटिस करा होगा आपने कि ज्यादातर जो ट्रेडर्स हैं who are let's say doing well in this field have mostly either doing systematic trading या फिर उसको उन्होंने ऑटोमेट भी कर लिया है। कर लिया, करेक्ट। तभी मैं आई थिंक बहुत सारे ट्विटर पे बहुत सारे हमको पोस्ट दिखते हैं जहाँ पे लोगों के स्क्रीनशॉट जो है वो एक लिंक है, और वो लिंक एक कोई तो एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसी का रहता है, उसका वहाँ का PNL आते रहता है। जी। सो काफ़ी लोग का शिफ्ट आते दिख रहा है। तो लेकिन सर जैसे स्कैल्पिंग एक मेथड है जो बहुत लोग यूज़ करते हैं, उसमें बाई सेल वो लोग मैन्युअली करते रहते हैं, तो कभी कभी वो लोग शायद कोई रूल्स भी नहीं लगाते, तो स्टिल देर आर गुड स्कैल्पर्स इन इंडिया जो कि अच्छा पैसा बना रहे हैं स्कैल्प करके, तो उनके लिए तो शिफ्ट होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा है। करेक्ट। तो जब हम ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप ऑटोमेशन कर रहे हैं फॉर सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। तो यहाँ पर मैंने 2-3 वर्ड यूज कर लिए। पहले मैं डिफाइन कर दूं सिस्टमैटिक क्या होता है। सिस्टमैटिक मतलब है कि मेरे एग्जैक्टली रूल है कि अगर ये हुआ तो मैं ये करूंगा, अगर ये हो तो मैं ये करूंगा। मतलब मेरे को पूरा पता है, अगर मैं वो सेम रूल्स अपने दोस्त को बताता तो उसके मेरे ट्रेड मैच करने चाहिए। दैट इज व्हाट सिस्टमैटिक ट्रेडिंग इज। तो एक एल्गो ट्रेडिंग जो होती है उसमें तो हम इन सिस्टम्स को ऑटोमेट करते हैं, एक तरीका तो ये हो गया। बट अब आपने जो क्वेश्चन लिया कि समवन हुज डिस्क्रिशनरी, मतलब वो मार्केट्स को देख रहे हैं और मार्केट्स को देखने के बाद वो ट्रेड लेना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज आइडियाज या हिज एक्सपीरियंस, आप उसको भी ऑटोमेट कर सकते हो। ओके। और उसका रीजन क्या है, मैं क्यों करूंगा, मैं आपको वो भी बताता हूँ। लेट्स से समवन वांट्स टू टेक अ ट्रेड विद 3600 क्वांटिटी ऑफ निफ्टी। ओके। अभी जब हमारा जो फ्रीज क्वांटिटी वो 1800 की है, मतलब उसको 2 ट्रेड तो मिनिमम लेने ही पड़ेंगे। करेक्ट। एंड लेट्स से ही इज टेकिंग ट्रेड्स इन ऑप्शंस। अगर आज वो मैनुअली ट्रेड लगाता है तो जब तक वो 2 ट्रेड लगाएगा मिनिमम उसको 1-2 सेकंड तो लगेंगे। करेक्ट। मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, हाँ। 2 से 3 सेकंड तो लगने ही लगने हैं। राइट। यही चीज अगर मैं ऑटोमेशन के थ्रू करता हूँ, सो उसको पता है कि वो किस लेवल पे ट्रेड लेने वाला है मैनुअली, बट विद इन अ क्लिक ऑफ अ बटन, मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड उसके दोनों ट्रेड लग जाएंगे राइट। एट द लिमिट प्राइस। राइट। ओके। जो प्राइस मैंने कोट किया जो हुआ है। प्राइस मुझे कोट किया है, एंड अगर वो लिमिट प्राइस मान लीजिए स्किप भी हो जाता है, द कोड इज स्मार्ट इनफ टू कैप्चर एंड उसको चेस करके पकड़ लेगा। तो ये चीजें करना मैनुअली इम्पॉसिबल है। Right. तो दोनों चीजें पॉसिबल है। समवन हु इज डूइंग डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग उसके लिए भी ऑटोमेशन Right. इज गुड, एंड समवन हु इज डूइंग सिस्टमैटिक उसके लिए तो है ही। तो सर थोड़ा सा टेक्निकल जाते हैं। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि जैसे बहुत सारे कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती है, तो यहाँ पे जब हमको सिस्टमैटिक बेस्ड ट्रेडिंग करना है जहाँ पे हम हाई फ्रीक्वेंटली ट्रेड कर पाए, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज डू यू थिंक कि ये लैंग्वेज हमको पढ़नी चाहिए, या फिर आई थिंक मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स ही अवेलेबल है जो आपसे कहते हैं कि आप सिर्फ स्ट्रैटेजी बता दो, हम आपके बिहाफ पे एग्जीक्यूशन कर देंगे, APIs के थ्रू ब्रोकर्स को कॉल दे देंगे, एंड विल ऑल्सो टेल यू कि क्या क्या रिजल्ट कैसे कैसे परफॉर्म करेगा। तो सर 2 क्वेश्चंस है इसमें, व्हाट लैंग्वेज एंड इफ वी शुड गो फॉर अ लैंग्वेज और वी कैन गो फॉर अ नो कोड प्लेटफॉर्म एज वेल। श्योर। पहले बात करते हैं कौन कौन सी लैंग्वेजेस पॉसिबल हैं। सबसे पहले जो लैंग्वेज मैं बोलूंगा वो है C++, ओके, विच इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल का मतलब है कि उसमें जो आपकी कोडिंग है वो थोड़ी टफ होगी, बिकॉज उसके जो फंक्शंस हैं वो उतने ज़्यादा डेवलप नहीं है। एंड यूजुअली अगर आप देखेंगे तो C++ या C# जो बोलते हैं C#, वो HFT ट्रेडिंग में काम आती है। हम लोग HFT ट्रेडिंग नहीं कर रहे, वी आर मोर इनटू MFT ट्रेडिंग। और दूसरी चीज़ मैं बोली कि अगर समवन हुज कमिंग न्यू टू एल्गो ट्रेडिंग उसके लिए C++ सीखना बहुत टफ होने वाला है। करेक्ट। बिकॉज इज मोर लाइक अ कोर लैंग्वेज जिसको वर्ड बोला जाता है। बट फ्रॉम अ स्पीड परस्पेक्टिव जितनी स्पीड आपको और मुझे चाहिए उतनी हमें जो C+ दे रहा है उसकी जरूरत भी नहीं है, ओके, बिकॉज वी आर डूइंग MFT ट्रेडिंग। Okay. वन मोर रीजन व्हाई नॉट मेनी पीपल डू एल्गो ट्रेडिंग विद CFT या ऑटोमेशन ट्रेडिंग विद CFT इज कि बहुत सारे ब्रोकर्स आपको C++ की लाइब्रेरीज प्रोवाइड नहीं करते। ओके। अब हम दूसरी सर लैंग्वेज, लाइब्रेरीज का मतलब क्या होगा यहाँ लाइब्रेरीज पे? मतलब इंटरफेस। ओके, ऑलराइट। The APIs नहीं देते। हाँ। ओके, सेकंड है Node.js। ओके, सिमिलर आई वुड से कि इट इज नॉट एज लो लेवल एज C++, बट अगेन उसकी जो लर्निंग कर्व है इज मच हायर, राइट, एंड अगेन सारे ब्रोकर्स उसका आपको इंटरफेस नहीं देंगे। ओके, अब हम बात करते हैं पाइथन की। ओके, पाइथन इज अ वेरी इजी लैंग्वेज। करेक्ट, आई विल ट्राई टू शो यू सम एग्जांपल्स आल्सो। इट्स अ वेरी ह्यूमन सेंट्रिक लैंग्वेज। मतलब आप जब उसको पढ़ोगे ना, आप जब उसको इंग्लिश में देखोगे तो बहुत ही इंग्लिश वाले वर्ड्स दिखेंगे आपको, तो एक तो लर्निंग का बहुत ईजी है। राइट, इट इज यूज्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल। राइट,
तो बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड बाय सो मेनी पीपल, तो अगर कोई डाउट आता भी है तो मैं आराम से गूगल पे आके सर्च कर सकता हूँ, मुझे उसका आंसर मिलने के काफी चांसेस रहते हैं। करेक्ट। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जितने भी टॉप के 10-15 ब्रोकर्स हैं, सारे के सारे ब्रोकर्स मुझे पाइथन की लाइब्रेरी देते हैं। तो सर अभी जैसे थोड़ा बहुत एआई का भी ज़माना आ गया है, लोग चैट जीपीटी 4 यूज़ कर रहे हैं टू राइट कोड्स, तो क्या मैं पाइथन के कोड्स चैट जीपीटी 4 यूज़ करके लिख सकता हूँ? चैट जीपीटी आपको वो भी दे देगा, पाइथन की कोड भी दे देगा, बट क्या वो परफेक्टली एकदम 1:1 हमारे एल्गो ट्रेडिंग में यूज होंगे, वो देखना पड़ेगा। बिकॉज आप जैसे आज मेरे को पेट दर्द हो रहा है, तो चैट जीपीटी मुझे ये तो बता देगा कि भाई ये दवाई खा लो, राइट। बट अभी भी मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगा, मैं अपने डॉक्टर के पास डॉक्टर से मिलूंगा। सेम थिंग विद एल्गो ट्रेडिंग ऑल्सो, या फिर सेम थिंग विद पाइथन ऑल्सो, कि चैट जीपीटी दे तो देगा, बट अगर आपको पाइथन का बैकग्राउंड नहीं है तो मैं इसको कहूँ कि आप इसको अवॉइड करिए, बिकॉज आप यहाँ पर लाइव मार्केट की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर चैट जीपीटी ने कुछ गलती करी होगी तो आपको पता नहीं चलेगा। राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक एपीआई की भी बात की, तो एपीआई को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने के लिए या फिर थोड़ा सा और इलॉबरेटिव वे में समझाने के लिए एग्जैक्टली हो क्या गया? फॉर एग्जांपल आपने पाइथन पे कोड लिख लिया है, गिवन की वो सबसे यूज्ड लैंग्वेज है, उस कोड पे आपने एक अच्छे से अपने रूल्स भी डिफाइन कर दिए कि RSI 70 के ऊपर हो तो स्टॉक बाई कर लेना, 30 के नीचे तो सेल कर देना, कुछ भी XYZ हो सकता है। तो अब वहाँ से लेके आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन तक का जर्नी कैसे रहता है? करेक्ट। तो उससे पहले की बात करते हैं कि सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मुझे अपने ब्रोकर से कनेक्शन बनाना है। ओके। क्योंकि जो कोड रन होगा वो तो मेरे लैपटॉप पे हो रहा है, राइट। तो मुझे पहले तो कनेक्शन बनाना है। तो सबसे फर्स्ट काम होता है कि हम सुबह सुबह 9 बजे 9:15 से पहले जिस भी ब्रोकर में मुझे ट्रेडिंग करनी है, हम एक कनेक्शन बना लेंगे, एंड दैट कनेक्शन इज ऑन फॉर द होल डे। ओके। सारे ही ब्रोकर्स में 12 बजे कनेक्शन टूट जाता है, नेक्स्ट मॉर्निंग हमें फिर से कनेक्शन बनाना पड़ता है। 12 बजे रात को टूट जाता है? रात को। ओके। दूसरी चीज, कोई भी आप स्ट्रैटेजी ले लो, चाहे इक्विटी चाहे फ्यूचर्स, किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी, तो हमारे को लाइव प्राइसेस की जरूरत है। राइट। तभी तो हमें पता चलेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो हमारा सेकंड चीज होती है कि हमारे को जो भी लाइव प्राइस लेना है वो हम अपने ब्रोकर से ही लेते हैं। ओके। एंड ब्रोकर इज नॉट चार्जिंग एनी मनी फॉर दैट। एंड ब्रोकर इवेंचुअली एक्सचेंज से लेता होगा, तो क्लियर। ब्रोकर अपने एक्सचेंज से ले रहा है, राइट, वो हमें दे रहा है, एंड अगेन दिस इज लीगली करेक्ट। हाँ, दिस इज करेक्ट। टाइम लैग कुछ भी नहीं आता ना इसमें? आई वुड से टाइम लैग, हम HFT की बात नहीं कर रहे, बट दिस इज अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। ओके, गॉट इट। सो मेरे पास लाइव प्राइस आ रहा है, तो आप लिटरली देखेंगे कि अगर आप अपना ब्रोकर की स्क्रीन खोल लें और अपने आप कोड देख रहे हैं, तो आपको देखेगा अगर वहां पे प्राइस कुछ चल रहा है तो एक्जैक्टली सेम प्राइस आपको यहाँ मिमिक होता हुआ दिखता रहेगा। अभी हमने स्ट्रैटेजी की बात भी नहीं करी, तो हमने लॉग इन कर लिया, हमने डेटा ले लिया, नाउ कम्स द स्ट्रैटेजी पार्ट। ओके। तो अब जो भी मेरा रूल है, जो व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड स्ट्रैटेजी, दैट मींस माय रूल, अगेन इट कैन बी डिस्क्रिशनरी और सिस्टमैटिक। तो मैंने अपने पूरे रूल लिख लिए कि अगर RSI लेट्स से 70 के ऊपर है तो इन स्टॉक्स को बाय कर लो, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दो, 5 पॉइंट का टारगेट लगा लो, जो भी आपको करना है। और अगर इंट्राडे स्ट्रैटेजी तो 3:15 बजे मेरा एग्जिट भी कर दो और 3:30 बजे कोड बंद कर दो। तो मैंने अपने पूरे रूल्स लिख दिए, तो अभी ये रूल चल रहे हैं, अभी पूरे टाइम रूल चल रहा है। फोर्थ स्टेप इज द ऑर्डर प्लेसमेंट, कि जैसे ही मेरा रूल ट्रू हो रहा है, मतलब वो कह रहा है कि हाँ ट्रेड लगना चाहिए, चाहे बाय या सेल का, तो जो कोड है वो एक ट्रिगर करेगा ऑर्डर, एंड दैट विल डायरेक्टली गेट प्लेस्ड इन द अकाउंट। तो ये जो ब्रिज है ये आपका API हो गया? ये सुबह सुबह जो मैंने ब्रिज बनाया 9 बजे वाला, उसी से सब कुछ आ रहा है, उसी ब्रिज से मेरे को डेटा भी आ रहा है, उसी ब्रिज से मैं ऑर्डर भी आ रहा है। ओके। तो कभी कभी सर ऐसा तो होता होगा कि ये ब्रिज टूट जाता होगा, मतलब? अब मैं कहूंगा कि ब्रिज टूटने के उतने इश्यूज नहीं रह गए, बिकॉज एज यू कैन सी बहुत सारे लोग अब एल्गो ट्रेडिंग में, ऑटोमेशन में आते आ रहे हैं। एवरी ब्रोकर ऑलमोस्ट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग API नाउ, तो टूट तो सकता है मैं कहूंगा, बट द फ्रीक्वेंसी इज मच लोअर। इनफैक्ट मैंने आपको उल्टा बोलूंगा, काफी बार मैंने क्या नोटिस किया है कि ब्रोकर्स का जो फ्रंट एंड है, मतलब जो उनका सॉफ्टवेयर है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, बट आपकी बैकएंड में नहीं आती, बट उनकी API में प्रॉब्लम नहीं आती। राइट। तो सर कोड की बात की आपने, तो इफ पॉसिबल कोई आप एक कोड दिखा सकते हो, और ये पूरा सिस्टम जो API के थ्रू कैसे एक ब्रोकर पे रन होता है वो थोड़ा सा हमको दिखाओगे तो आई थिंक प्रैक्टिकल एकदम समझ में आ जाएगा कि सिस्टम कैसे चल रहा है पूरा। जी जी एकदम। सो मैं आई विल शो यू द एंटायर लाइफ साइकिल। अगर आप भी पूरा दिन स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते बट ऑप्शंस ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हो, देन वी हैव समथिंग फॉर यू। मिस्टर असीम सिंघल, जो कि पिछले 10 साल से एक फुल टाइम ऑप्शंस ट्रेडर है, आपके लिए लाए हैं एक मेंटोरशिप प्रोग्राम, जहाँ पे वो आपको पाइथन लैंग्वेज यूज करके अपनी ट्रेड्स को ऑटोमेट करना सिखाएंगे। यहाँ आप 3 डिफरेंट टाइप्स की एडवांस स्ट्रैटेजीज को ऑटोमेट करना सीखोगे। और अगर आपको कोडिंग नहीं आती, देन नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको हैंड होल्ड करके सब कुछ सिखाएंगे। इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में मिस्टर असीम लाइव मार्केट में ऑप्शंस में एल्गो यूज करके आपको ट्रेड करना सिखाएंगे।
इसके साथ साथ वो डाउट सॉल्विंग सेशंस और व्हाट्सएप सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। पूरे प्रोग्राम के थ्रू हम आपको हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करेंगे एंड वी अश्योर यू बाय द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम आप एक ऑटोमेटेड ट्रेडर बन पाओगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? स्टील द डील बिफोर इट्स टू लेट। चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर ऑल द डिटेल्स। राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर क्या है एंड उसके बाद हम चलेंगे कि क्या पार्ट्स हैं इसके। मैं ऑलरेडी इसमें लॉग इन कर चुका हूँ बिकॉज मैं सुबह से लॉग इन मैंने किया हुआ कौन सा एप्लीकेशन या क्या है? हाँ, तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है आइडिया इंटेलिजेंट। ओके। इट्स अ कम्युनिटी एडिशन आईडी। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, मतलब ये जो एल्गो ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर है फ्री सॉफ्टवेयर है, गूगल प्ले स्टोर कहीं से भी डाउनलोड कहीं से भी हो जाएगा एंड ये लीगली फ्री सॉफ्टवेयर है और ये हमेशा के लिए फ्री है। ऐसा नहीं कि 1 महीने के लिए फ्री है फिर पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, ये फ्री सॉफ्टवेयर है। अब ऑन दी लेफ्ट साइड आप देखेंगे आपको 5-6 फाइल दिख रही होंगी केवल, जितनी भी जिसमें भी .py लिखा है दोज आर ऑल पाइथन फाइल्स। ओके। तो मैंने एक पाइथन फाइल को खोला हुआ है जो ज़ेरोधा सब्सक्राइब करके मैं आपको ज़ेरोधा पे दिखा रहा हूँ एग्जांपल। एंड देन देयर इज अ स्ट्रैटेजी फाइल आल्सो। जैसे मैंने कहा कि ये लॉगिन फाइल भी मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। करेक्ट। तो मेरा लैप मतलब ये जो कोड है वो ऑलरेडी मेरे ब्रोकर से कनेक्ट हो चुका है और रन कर रहा है अभी, वो ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुका है, तो वो बैकग्राउंड में कनेक्टेड ही है। अब मैं सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट स्टेप ऑलवेज इज टू गेट द लाइव डेटा। तो यहाँ पे जो ज़ेरोधा सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब मतलब आई एम सब्सक्राइबिंग टू दीज सिंबल्स। बिकॉज अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो लाखों सिंबल होते हैं, बट उनको इतने सिंबल्स में ट्रेड नहीं करना। तो जो सिंबल मुझे ट्रेड करना है मैं उनको सब्सक्राइब करने वाला हूं। बैंक निफ्टी का एक सिंबल होगा वैसे। हाँ, तो बैंक निफ्टी का एक सिंबल है, बैंक निफ्टी का हर ऑप्शन का एक सिंबल है। तो मैं क्योंकि केवल निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ तो मैंने उन सिंबल्स को सब्सक्राइब किया हुआ है। वो ज़ेरोधा ने आपको या कोई ब्रोकर ने आपको दे दिया? हाँ, तो बस मुझे क्या करना है, आई एम जस्ट गोइंग टू डू राइट क्लिक और आप देखेंगे यहाँ पे एक रन करके बटन है। सो वंस आई क्लिक रन आप नोटिस करेंगे कि इसी सॉफ्टवेयर में नीचे आपको रिजल्ट आना भी शुरू हो जाएगा। सो इफ यू सी हियर एट द बॉटम आपको लाइव प्राइसेस दिख रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बैंक निफ्टी 53,500 पुट फॉर द करंट एक्सपायरी विच इज 3rd of July। अब आपको शायद ये थोड़ा समझने में मुश्किल आ रहा हो, बट बेसिकली दिस मींस 24 इज ईयर 24। ओके। 7 मींस जुलाई। ओके। 03 मींस 3rd July। तो एक्सपायरी आ गई पहले, पूरी एक्सपायरी आ गई और फिर 53,500 इज दी स्ट्राइक प्राइस एंड पुट। पी इज पुट ऑप्शन। ठीक है। उसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो 910 का चल रहा है। आप देखेंगे प्राइस चेंज हो रहा है। 14 था पहले, अब 10 हो गया। तो अब आप लेट्स एक्चुअली चेक इट आउट फर्स्ट कि ये क्या प्राइस सही आ रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे आके 53,500 ऐड करने वाला हूँ। पुट फॉर द सेम एक्सपायरी व्हिच वाज 3rd of July एंड यू कैन सी इट इज राइट नाउ 932 के आसपास चल रहा है। 935 चला गया। 935। राइट। तो मतलब इट्स लाइव, इट इज लाइव। तो आप देखेंगे जो भी आपका इस समय प्राइस चल रहा है वही प्राइस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एंड अगर मैं इसको थोड़ा सा राइट स्क्रॉल करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी मेरे काम के सिंबल हैं वो सारे आपको दिख रहे हैं और वो हर सेकंड अपडेट होते जा रहे हैं। सो इट इज लाइक माय वॉच लिस्ट। तो ऐसा नहीं है ना कि आप इस पर ट्रेड कर रहे हो, इट्स जस्ट योर वॉच लिस्ट। इट इज माय वॉच लिस्ट। मैं अभी कोई ट्रेड नहीं कर रहा। ये सिंबल्स मेरी तरफ आ गए हैं। अब मेरे को इनमें कोई भी ट्रेडिंग करना है वो मैं कर सकता हूँ। अब मैंने अभी एग्जांपल केवल ऑप्शंस करा है, बट आप इक्विटी ट्रेड हो तो आपको इक्विटी का डेटा मिल जाएगा। आप क्रूड करते हो आपको क्रूड मिल जाएगा। आप करेंसी करते हो आप करेंसी मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट। तो ये हो गया। एंड जैसे हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखते हैं डेटा तो आते ही रहता है, तो ये वाला जो कोड है मेरा हमेशा चलता रहता है। सो दिस विल कीप रनिंग इन द बैकग्राउंड। और इसको मैं इससे थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। सुबह कितने बजे इसको एक्टिवेट करना पड़ता है? स्ट्रैटेजी रन करने से पहले। ओके, ठीक तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी है कि मुझे 11 बजे ट्रेड लेना है तो 10:50 पे कर दो आप। ओके, गॉट इट। तो हमने अपनी स्ट्रैटेजी के लिए डेटा रन कर दिया। नाउ आई एम टेकिंग यू टू द स्ट्रैटेजी नाउ। ओके। अब ये मैं तो जो स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ ये आपको मैं बहुत बेसिक मैंने एग्जांपल के लिए है। लेट अस से मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ कि मुझे किस स्टॉक पे ट्रेडिंग करना है। निफ्टी पे करना है। मैं निफ्टी पे ट्रेड करना है। अंडरलाइन मैंने निफ्टी ले लिया। उसके बाद मैं क्या लिख रहा हूँ कि मैं 2 लेवल्स डाल रहा हूँ कि अगर तो मार्केट इस लेवल के ऊपर जा रहा है, राइट, तो मेरा एक ट्रेड हो जाए, और अगर इस लेवल के नीचे आ रहा है तो मेरा ट्रेड हो जाए। ओके। सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा कुछ। हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर ऊपर जा रहा है तो कॉल बाय हो जाए, नीचे आ रहा है तो पुट बाय हो जाए। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेटेस्ट से अभी निफ्टी का अगर हम देखते हैं वैल्यू, व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ निफ्टी, इट इज अप्रॉक्सीमेटली, हम निफ्टी फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 24,208। ठीक है। तो लेट अस मेक इट 24 ताकि मैं आपको एग्जांपल दिखा पाऊँ। 250। ओके। एंड 24,150। ओके। ये आपने लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू सेट कर दी। हाँ, करेक्ट। ठीक है। तो मैंने अपना 24,250 24,150 कर दिया। करेक्ट। अगर इनमें से कोई भी ट्रेड ट्रिगर हो जाता है तो मैं कह रहा हूं कि लेट्स से मेरी 500 ओटीएम, मतलब उस समय का जो भी प्राइस था उस पे 500 का ओटीएम। खाली आपने ओटीएम क्लैरिफाई कर दिया है। हाँ, उसके ऊपर का प्राइस जस्ट पकड़ लेगा अपने आप। अगेन ये मैं ट्रेड कर रहा हूं एटीएम आईटीएम ओटीएम के बेस पे। आप यहां पर ये भी लिख सकते थे कि मेरे को
₹30 का प्रीमियम वाला ट्रेड मार लो, ओके, तो ये ऑटोमेटिक ढूंढता है कि उस समय ₹30 का प्रीमियम क्या चल रहा है, उसको ट्रेड मार लेता है। वो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के मिल सकते हैं मेरे को। हाँ, करेक्ट। तो मैंने अभी 500 डाल दिया कि जो भी उस समय का 500 OTM है उस पर ट्रेड लग जाए। ठीक है। 50 क्वांटिटी बिकॉज निफ्टी का लॉट इसे 25 का, सॉरी 25 क्वांटिटी बिकॉज निफ्टी का लॉट से 25 पे चल रहा है। एंड पेपर ट्रेडिंग, अब पेपर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि मान लो मैं किसी भी स्ट्रैटेजी को रन करना चाह रहा हूँ, बट मैं पैसे लगाना नहीं चाह रहा, फ्री में टेस्ट करना चाह रहा हूँ, इवन दैट इज पॉसिबल। ओके, तो अगर मैं पेपर ट्रेडिंग 0 डाल दूंगा, दैट मीन्स देयर विल बी नो लाइव ट्रेड्स, ओके, ओनली पेपर ट्रेडिंग विल हैपन, और मुझे शाम को पता चल जाएगा कि मेरी स्ट्रैटेजी ने कितना प्रॉफिट दिया होता इन हाँ। केस। ओके, बट मैं लाइव आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो मैंने अपने रूल्स बना दिए एंड आई एम गोइंग टू रन इट नाउ। तो मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, सेम प्रोसेस, राइट क्लिक करा मैंने और मैंने रन दबा दिया एंड यू विल नोटिस कि नीचे एक और टैब खुल गया है। ओके, राइट, इसका मतलब ये भी कि हम कितनी भी स्ट्रैटेजीज ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज कैन बी एडेड। अब आप देखिए क्या आ रहा है, ये कह रहा है करंट LTP ऑफ द फ्यूचर इज 24193 एंड इट इज नॉट अबव द अपर लेवल और द लोअर लेवल। नो एंट्री टिल नाउ लिखा हुआ है क्योंकि आपको एंट्री नहीं मिली, एंट्री नहीं मिली, आपने स्ट्राइक प्राइसेस डिफाइन किए हुए, क्योंकि मैंने लेवल्स डिफाइन किए। राइट। तो एक बार चेक कर लेते हैं 24196.7 आया है कि नहीं। आप देखेंगे ये देखो 24195। ओके, तो एग्जैक्टली जो प्राइस चल रहा है आपको प्राइस मिलते आ रहा है, राइट, एंड अभी हमारा ट्रेड नहीं लग रहा बिकॉज इट हैज नॉट रीच दैट लेवल, राइट, इट इज नॉट रीच दैट लेवल। तो अब मैं आपको ट्रेड लगाने के लिए लेट मी चेंज, इसको थोड़ा पास ले आते हैं Right. ताकि हम रात ट्रेड लगे तो बड़ा आराम से मैं इसको कोड को बंद कर सकता हूँ। देयर इज अ रेड बटन हियर, ओके, आई कैन जस्ट क्लिक इट और आप देखोगे ये वाला कोड मेरा स्टॉप हो गया, इट हैज ओके, प्रोसेस फिनिश्ड। ओके। तो स्ट्रैटेजी आपने डाली थी, वो स्ट्रैटेजी का कोड रन हुआ, अब पॉज हो गया, पॉज कर दिया। बहुत मतलब अगर आप देखोगे यूजेज इज वेरी वेरी इजी। बिल्ड करना इज द पार्ट। हाँ, अब मैं इसको 24200 कर रहा हूँ, सो दैट आई जस्ट वांट टू शो यू कि मैं काफी पास हूँ। ठीक है, अब मेरे ट्रेड लेने की संभावना ज्यादा है बिकॉज हम ऑलरेडी, हमें पता है कि निफ्टी फ्यूचर्स इज अराउंड 24195। राइट, लेट्स सी वेयर इट इज राइट नाउ। अच्छा, अब आप देखो क्या हुआ, इट वाज ऑलरेडी एट 24204 अच्छा चला गया था हम जब पीछे बात कर रहे थे, करेक्ट, व्हिच इज अबव 24200 अपना लेवल था, जो हमने अपना लेवल डाला। इसने ढूंढा कि क्लोजेस्ट स्ट्राइक क्या है, उसके बेस पे इसने मेरा ट्रेड भी मार दिया। ओके, ऑलराइट, एंड इसने मेरे को वो भी दे दी कि मेरी ऑर्डर आईडी क्या है। लेट अस चेक कि ट्रेड लगा कि नहीं। यहाँ तो उसने मुझे कंफर्मेशन दे दी कि भाई आपका ट्रेड लग चुका है, ट्रेड टेकन लिखा हुआ भी आ गया। आइए चेक कर लेते हैं। ये भी देखिएगा कि मेरी ऑर्डर आईडी क्या है, ऑर्डर आईडी 3073 से एंड हो रही है। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर्स पे जाता हूँ, यू विल नोटिस ये रहा ट्रेड, ओके, 3073। तो विद इन दैट सेकेंड, जो हम बात कर रहे थे सेकेंड्स की, कि उसी समय इट हैज टेकन द ट्रेड इन माय अकाउंट ओके, एंड इट्स लाइव राइट नाउ, Right. इट्स लाइव राइट नाउ। राइट, तो यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, ये जो मैंने कोड दिखाया, दिस इज ओनली फॉर द एंट्री, राइट, बट मैं इसको कितना भी एग्जॉस्टिव बना सकता हूँ। मैं इसमें टारगेट्स, मल्टीपल स्टॉप लॉसेस, मल्टीपल इंडिकेटर्स, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, मतलब लिस्ट इज एंडलेस। हाँ, जो आप सोच सकते हो वो आप कोड कर सकते हो। तो सर ये तो समझ में आ गया कि लाइब्रेरी मुझे मिल गई सारे ऑप्शंस की, सारे अंडरलाइंग की, बट इंडिकेटर्स कैसे मिलते हैं एल्गो को? उसका लाइब्रेरी भी कुछ होता है जो ब्रोकर देता है? नहीं, ब्रोकर से नहीं मिलेगी। जितने भी इंडिकेटर हैं उसकी एक अलग लाइब्रेरी, पाइथन की खुद की लाइब्रेरी है। ओके, तो एवरी इंडिकेटर, नॉट एवरी बट मोस्ट ऑफ द कॉमन इंडिकेटर जो होते हैं, एक इंडिकेटर का कोड एक लाइन का होता है। अच्छा, सिर्फ एक लाइन का? वन लाइन ऑफ कोड। ओके, मतलब अगर उसके लेकिन पीछे कोई कोड होगा ना जो वो ऑलरेडी बनाया हुआ है पाइथन ने। ओके, तो मेरे को बस वो कोड को कॉल करना है। करेक्ट। तो एक मान लो अगर मुझे RSI का डेटा चाहिए तो बस मैं एक लाइन ऑफ कोड लिख दूंगा और मुझे RSI का डेटा मिलना शुरू हो जाएगा। और पीछे RSI पाइथन को ऑलरेडी पता है क्योंकि किसी ने ऑलरेडी कोड किया हुआ है। तो करेक्ट। चाहे आपको RSI लेना है, चाहे आपको मूविंग एवरेज क्रॉसओवर करना है, चाहे आपको सुपर ट्रेंड करना है, चाहे आपको ADX 8 जो करना है, राइट, एक एक लाइन के आपको कोड बन सकते हैं। करेक्ट, गॉट। तो सर इसमें अब एग्जिट रूल आपको अलग से डिफाइन करने पड़ते हैं, आप इसी आपके स्ट्रैटेजी में डाल सकते हो और फिर जब एग्जिट कॉल आएगा तो वो अपने आप ले लेगा? करेक्ट। तो हमने इस कोड पर केवल एंट्री डाला हुआ था, बट यहाँ पर ही मैं और थोड़े चीज डिफाइन कर सकता था कि मेरा ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है। आप यहाँ पे थोड़े और अगेन यू कैन बिकम मोर एडवेंचरस ऑल्सो। आप कहते हो कि मेरा स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का तो है ही, बट अगर मेरा सुपर ट्रेंड लेट्स से ग्रीन से रेड हो रहा है तो भी आप एग्जिट कर दो। सो यू कैन ऐड दैट। लेट्स से आप ओपन इंटरेस्ट यूज कर रहे हो कि ओपन इंटरेस्ट मेरा इतना गिर जाता है, एग्जिट, मतलब यू कैन ऐड। आप फिर आइडियाज के आपको केवल सोचना है, एग्जीक्यूशन तो हो ही जाएगा। सर ब्रोकर के पोर्टल पे वहाँ पे एक जगह दिखा रहा था ट्रिगर पेंडिंग, तो ये क्या, ये ट्रिगर हमारे एल्गो ने दिया है? ये एल्गो का ट्रेड मेरा हुआ है क्योंकि मैं आपको अपने लाइव अकाउंट पे दिखा रहा हूँ, तो ये मेरा ऑलरेडी लाइव ट्रेड चल रहा है, तभी मैं आपसे बात भी कर पा रहा हूँ।
जब इसका एग्जिट आने वाला होगा अपने आप एग्जिट ले लेगा, ओके। बट दिस इज ऑटोमेटिक। सो बेसिकली इसमें आपने एंट्री ली हुई है, आपने इसको हाँ। एग्जिट का ट्रिगर दिया हुआ है, हाँ। पर अभी तक आया नहीं है। आया नहीं है। इसमें अब हम बात करते हैं, अगर आप नोटिस करें यहाँ पर जो इसने ऑर्डर लगाया हुआ है, इसने ट्रिगर प्राइस लिखा है 147.55 और इसने जो अपना प्राइस लिखा है वो 148.55 है। अब मान लीजिए कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाता है बिकॉज मैंने कॉल को सेल किया हुआ है और मेरा ये स्किप हो जाता है, तो कोड इज स्मार्ट इनफ कि वो उसको चेस करके पकड़ के एग्जीक्यूट कर ही देगा। चेस करके पकड़ देगा मतलब अगर मान लीजिए वो प्राइस आता ही नहीं है तो हाउ विल इट चेस? जैसे 147.55 और 140, अगर मार्केट मान लो 146 से डायरेक्टली जंप करता है 149 पे, राइट, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये जो ऑर्डर है ये अपडेट हो जाएगा, इट विल टेक 149। अगर और ऊपर चलता है इट विल कीप अपडेटिंग, 3 बार अपडेट करेगा, अगर नहीं मिला मार्केट पे ऑर्डर कर देगा, ये सब कुछ कर देगा। बट ये तो रिस्क है सर बहुत बड़ा। मान लीजिए कि ये मेरे काउंटर इंट्यूटिव वर्क कर गया तो? नहीं तो आपको 5 बार करना है 5 बार कर लो। अच्छा। यूजुअली आप इनफैक्ट आप उल्टा करोगे, आप नोटिस करोगे कि हम यहाँ पर तो 1 पॉइंट का दे भी रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा महंगा ऑप्शन है। मैं जब उसको ट्रेड करता हूँ तो मैं इसमें डिफरेंस देता ही नहीं हूँ। ट्रिगर और प्राइस मेरा सेम रहता है बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव एनी स्लिपेज। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स स्लिपेज लगेगा ही नहीं। ओके। केवल एक बार स्लिप होगा तो मैं पकड़ लेगा। राइट। तो नहीं से फॉर एग्जांपल मैंने कॉल ऑप्शन बाई करने मेरा बाई किया हुआ है कॉल ऑप्शन, मैंने सेल करना है अब, तो सेल करने के लिए मैंने टारगेट डाला हुआ है कि 200 की प्राइस पे कॉल ऑप्शन सेल कर दो। ठीक है। तो मान लीजिए क्वांटिटी अच्छी खासी है मेरे पास, तो 200 का प्राइस आ ही नहीं रहा है या फिर आके चला गया है, तो इन दैट केस 200 से 198 का हो गया, तो क्या मेरा एल्गो पकड़ लेगा 198 के प्राइस और उस पर ट्रिगर करके छोड़ देगा? हाँ। ओके। ये मुझे बताना पड़ेगा एल्गो को कि नहीं आप, हाँ तो हम कोड करेंगे उसको। हाँ। कि मान लीजिए वो 1 सेकंड के लिए 200 गया। हाँ। एक ही टिक आई और वापस नीचे गिर गया। ओके। अब आप उसको बता सकते हो कि भाई अगर 200 से 190 तक 199 तक गए तब तो मेरा ट्रेड ले लेना, बट अगर टच करके तुम 190 पे पहुंच गए तो मत लेना। आई विल कीप वेटिंग। मतलब आपको रूल लिखना है। ओके। तो आप जो रूल लिखोगे उसके बेस पे वो ट्रेड करना है। छोटी छोटी इंट्रिकेसी भी मैं एल्गो को बता सकता हूं कि वो कर। यस, आप यहाँ पर पार्ट एग्जिट भी ले सकते हो। आप कह सकते हो कि 200 पे मेरी 50% क्वांटिटी एग्जिट कर दो, 210 पे ये वो भी कर सकते हो आप। राइट। तो सर जैसे कि अभी अपने कोड से यहाँ पे रन हुआ, तो एक क्या क्या गलत चीज़ें हो सकती है ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस, राइट फ्रॉम हम कोड लिख रहे हैं वहाँ से टिल द वेरी पॉइंट ऑफ कि हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट करके ट्रेड ले रहा है, क्या क्या गलत चीज़ें पूरे प्रोसेस में हो सकती है, नॉट बाय अस बट बाय द मशीन? देखिए मशीन की खूबी है कि एक बार अगर कोड चल रहा है, इफ इट इज वर्किंग, तो वो हमेशा चलता रहना चाहिए। पहली चीज तो ये है। जब तक आपका जो ब्रोकर है वो अपनी लाइब्रेरीज को अपडेट नहीं कर रहा, राइट, द अपडेशन डज नॉट हैपन टू फ्रीक्वेंटली, मे बी वंस इन अ ईयर। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, जो हमारी टीम है, कि हम सारे के सारे कोड्स की एक रिपोजिटरी बना के रखते हैं। ओके। एंड बिकॉज मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैं ऑलरेडी जो 4-5 स्टूडेंट्स हैं, तो उनके पास कभी भी कोई उनको अपडेटेड कोड चाहिए तो दे कैन जस्ट गो टू द रिपोजिटरी एंड डाउनलोड, कि अगर मान लीजिए किसी ब्रोकर ने अपनी कोड्स को अपडेट किया तो हम उसको अपडेट कर देते हैं। पहली चीज तो ये। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं, और अगर आपका लैपटॉप बंद हो जाता है, तो ऑब्वियसली कोड टूट गया, बिकॉज कोड का कनेक्शन ही टूट गया, राइट। तो उस समय जैसे हमने बात करी कि ये जो चेस करने का वाला प्रोसेस है वो कर ही नहीं पाएगा बिकॉज ही इज नॉट कनेक्टेड, राइट। तो अगर आप जहाँ पे हैं, मान लीजिए आपके वहाँ पे इंटरनेट का इशू रहता है, या फिर आप लेट्स से अगर आपको ज्यादा मूवमेंट रहता है, आप कंप्यूटर के सामने हमेशा नहीं बैठ सकते, तब मैं सबको ये बोलता हूँ कम से कम आप अपने कोड को Amazon पे डाल लीजिए, AWS पे डाल लीजिए, क्लाउड सर्वर पे। एंड द गुड थिंग इज कि क्लाउड सर्वर 1 साल के लिए वैसे ही फ्री होता है, करेक्ट। तो उसके बाद आपको ये वाले इशू भी नहीं रहते। तो अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कोई इशू देखा नहीं है, राइट। सो एक और मुझे लगता है पर्सनली, जैसे कि अभी हमने खुद से स्ट्रैटेजी बनाई, खुद ने हमने एंट्री डिफाइन किया, खुद ने हमने एग्जिट डिफाइन किया। सो इन दैट केस कहीं ना कहीं मेरे इमोशंस अभी भी इन्वॉल्व है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मैंने मेरी एंट्री डाल दी थी, एग्जिट के पास वो पहुँचा नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आ चुका है। तो मेरा बहुत मन चलेगा कि मैं कोड को थोड़ा सा चेंज कर दूँ और प्रॉफिट लेकर निकल जाऊँ। तो अगेन माई इमोशंस हैव कम इनटू द पिक्चर। सो पूरा जो थीसिस था कि एल्गो की वजह से ये चीज़ एलिमिनेट हो जाएगी, तो वो वापस आ गई। वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं आप सुबह से यहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ, एंड अगर आप देखें मैं चार्ट्स को देख भी नहीं रहा, अभी मैं बहुत आराम से बात कर रहे हैं। एंड अगर आई कैन गारंटी यू कि अगर मैं बार बार देख रहा होता तो मेरा मन करता कि यार अब एग्जिट कर दो, अब एग्जिट कर लो। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट कोडिंग इज कि आई विल नॉट लुक एट दिस, इसको चला के छोड़ दिया मैंने, एंड मैं अब सीधे 3:30 बजे देखूंगा। तो सर वो कंट्रोल कहाँ से लाया आप? मतलब मैं होता तो आज 40,000 का प्रॉफिट है, मैं 20 पे एग्जिट कर चुका होता शायद। देखो 8 साल हो गए, तो आई थिंक यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वर्ड बोलूंगा। यूजुअली आई डोंट यूज द वर्ड, आई डोंट लाइक यूजिंग द वर्ड एक्सपीरियंस। देखिए आप किसी भी तरह की ट्रेडिंग करें, डिसिप्लिन होना तो जरूरी है, राइट।
एंड एल्गो ट्रेडिंग में केवल इतना ही डिसिप्लिन चाहिए कि जो कोड आप रन कर रहे हो उसको छेड़ो मत, दैट्स द ओनली डिसिप्लिन, क्योंकि आप बाकी सब तो रूल लिख ही चुके हो। करेक्ट। तो सर मेरा कोड बहुत अच्छा कोड है या फिर मेरी जो स्ट्रैटेजी है बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, उसके लिए क्या एल्गो ट्रेडिंग मेरे को इसमें हेल्प करता है कि ये मैं पुराने डेटा पे एक बार टेस्ट कर लूँ कि ये अच्छे से वर्क करता है नहीं करता है? आप पाइथन को यूज करके आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। ओके। सो टू थिंग्स आर देयर, आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। दैट बीइंग सेड, बैक टेस्टिंग का जो प्रोसेस थोड़ा सा इलेबोरेट है, एंड मैं काफ़ी बार ये बोलता हूँ लोगों को कि बैक टेस्टिंग के काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं एंड आप उन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। जो सेम पाइथन का अभी हमने कोड देखा उसमें आपको मैंने पेपर ट्रेडिंग तो दिखाया ही था, तो आप पेपर ट्रेडिंग तो कर ही सकते हो। तो लेट्स से आप एक महीने आपने पेपर ट्रेडिंग किया, आपको पूरा का पूरा एक्सेल जनरेट हो जाएगा कि हमारा एक महीने में क्या रिजल्ट आया, तो उससे भी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि वेदर दैट स्ट्रैटेजी इज वर्किंग फाइन और नॉट। तो जैसे सर आप फॉर एग्जांपल को नया स्ट्रैटेजी खुद से सोचे हो, तो व्हाट इज़ योर फर्स्ट गो टू अप्रोच? क्या आप बैक टेस्ट करते हो कोई प्लेटफॉर्म को यूज़ करके या फिर आप पेपर ट्रेड पे एक महीना रन करते हो? नहीं, मैं सबसे पहले बैक टेस्ट करता हूँ खुद ही पाइथन को यूज़ करके, एंड अगर वो मेरे पैरामीटर्स के अंदर आ रही है स्ट्रैटेजी तो मैं कम से कम उसको 15 से 20 दिन या कम से कम एक महीना उसको पेपर ट्रेड करूंगा, या फिर मैं छोटी सी क्वांटिटी मान लीजिए 5-10 लॉट से मैं ट्रेड कर लूंगा, जस्ट टू चेक कि मेरा जो बैक टेस्ट है और जो मेरा लाइव ट्रेडिंग है वो मैच कर रहा है कि नहीं। बिकॉज आपने नोटिस किया होगा बैक टेस्टिंग में स्लिपेज प्लेज अ वेरी बिग रोल, तो मैं वो बस असर्टेन करना चाह रहा हूँ कि जो मेरी लाइव ट्रेडिंग है और जो मेरा बैक टेस्ट है उसका मेरा स्लिपेज सेम आ रहा है कि नहीं। करेक्ट। तो सर जैसे कि एक पॉइंट आपने बताया कि मैं अगर इंट्राडे में ट्रेड कर रहा हूँ तो और मेरा लैपटॉप का कनेक्शन चला गया, बैटरी खत्म हो गई, स्विच ऑफ हो गया, तो वो कनेक्शन टूट जाता है और मेरे ट्रेड शायद एग्जीक्यूट ना हो। बट व्हाट इफ मैंने एल्गो को यूज़ करके कोई लंबे समय का ट्रेड लिया है, 2 दिन 4 दिन का, तो इन दैट केस AWS बिकम्स इम्पोर्टेंट, मतलब उसके अलावा फिर हो ही नहीं सकता वो? नहीं, आप पोजिशनल ट्रेडिंग एल्गो से कर सकते हो। ओके। तो मान लीजिए मैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा था, मान लीजिए मैं इसको 5 दिन के लिए, मतलब जब तक एक्सपायरी तब तक होल्ड करना चाह रहा हूँ, तो 3:30 बजे लेट्स से कि मेरा एग्जिट नहीं होता है, राइट, एंड मैं अपने लैपटॉप को स्विच ऑफ कर दूंगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट मॉर्निंग आई विल स्टार्ट माय लैपटॉप एंड द कोड विल स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेस ओनली। ओके। तो मैं पोजिशनल ट्रेडिंग या जो आप कह रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग है, BTST STBT, वो भी कर सकता हूँ। ओके, गॉट इट। जस्ट दैट कि वापस अगले दिन मुझे लाइव कर देना है। और हाँ, बस वही 9:15 से पहले मेरे को रन करना है, हमने देखा बस राइट क्लिक दबा के बटन दबाना है। So sir, one last thing I want to understand in particular कि सिस्टम वाइज तो इट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि सब बोलते हैं ट्रेडिंग में 80-90% सिर्फ इमोशंस ही होते हैं, 10% स्ट्रैटेजी होती है। तो अगर वो 80-90% एल्गो ट्रेडिंग से करेक्ट हो ही जाती है, बट आई एम वेरी श्योर कुछ रिस्क तो ऐसे होंगे ही जो एल्गो ट्रेडिंग में भी अभी प्रोमिनेंट होंगे, गिवन इंडिया ग्रो कर रहा है ये पर्टिकुलर फेज में। तो क्या वो रिस्क है ऐसे जो हमको इंश्योर करनी चाहिए कि इस रिस्क को मिटिगेट जितना हम कर सके हमें करना चाहिए? अब देखिए, रिस्क जैसे मैंने बोला था, फर्स्ट एंड ओनली रिस्क जितना मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स, उनकी जो API है या जो कनेक्शन है, दे आर वेरी स्टेबल। अगर हम देखें आज सुबह से ऑलरेडी 3 बजने वाले हैं एंड मैं तो फ्लाइट लेके आया हूँ, राइट, तो दिस वाज रनिंग व्हेन आई वाज ऑन द फ्लाइट, राइट, एंड आई हैड इनफ कॉन्फिडेंस कि ये चलेगा, मतलब मैं तो मार्केट को देख भी नहीं रहा था। तो मैं ये कहूँगा कि एक बार आप इसको रन करना शुरू करोगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ कॉन्फिडेंस आता है। बट आई वुड ऑलवेज से कि आप अपने ब्रोकर को कम से कम हर 1 घंटे के बाद चेक कर लो। करेक्ट। बिकॉज अगर कुछ भी इशू आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा, बिकॉज हमने जो कोडिंग हम करते हैं उसका बेस्ट पार्ट ये होता है कि मेरा जो कोड है या जो मेरा ब्रोकर है वो मैं 3 जगह से लॉग इन कर सकता हूँ। 1 यूजिंग द कोड जो हमने लॉग इन किया, 2nd यूजिंग द वेबसाइट, एंड 3rd यूजिंग द ऐप। करेक्ट। तो मैं ऐप पे कम से कम देख सकता हूँ व्हाट इज हैपनिंग इन माय स्ट्रैटेजीज। तो एक तो ये करना चाहिए। दूसरी चीज, जैसे मैंने बोला AWS को यूज करें, फ्री में है, देयर इज नो हार्म यूजिंग इट। तो मैं कहूँगा ये दोनों चीजें आपको करनी चाहिए। तो सर एक और चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी में आप कोडिंग में ऑप्शन सेलिंग हेविली कर रहे हो, तो मेरा जो मार्जिन मेंटेनेंस है पूरा का पूरा मुझे ब्रोकर के पास ही रखना रहेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? करेक्ट। तो मेरा मार्जिन अगर कहीं पे कम ज़्यादा होता है तो हाउ डज एल्गो हेल्प्स यू इन दैट? एक्चुअली इट विल बी बेटर, राइट? बिकॉज मान लो मेरे को 3 स्ट्रैटेजी रन करनी है। अब अगर आप नोटिस करो, मैंने एक स्ट्रैटेजी को रन किया एंड आई प्लेस्ड द ऑर्डर, राइट, बाकी 2 में अभी मेरी एंट्री नहीं आ रही। तो अगर मैं नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मैं पहले से एक लिमिट ऑर्डर लगा के बैठ जाता या स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगा के बैठ जाता, तो मेरा वो मार्जिन ब्लॉक हो जाता। राइट। बट एल्गो ट्रेडिंग में वो जरूरी नहीं है। ओके। तो मैं क्या कर सकता था, हो सकता है मैं इस ट्रेड को यहाँ लेता ही नहीं, ये जो टेस्ट हो रहा है कि वेदर इट इज हिटिंग माय स्टॉप लॉस, ये एल्गो एंड पे हो रहा है। और जैसे ही वहां पर वो हिट हुआ वो ऑर्डर प्लेस कर देता। ओके। तो इनफैक्ट इट इज इवन बेटर, क्योंकि आपको कैपिटल बच रहा है, मेरा कैपिटल ब्लॉक नहीं हो रहा, बिकॉज मार्जिन बच रहा है, मार्जिन बच रहा है, बिकॉज वो जो आइडिया है, जो उसका लेवल है, वो अपने दिमाग में रख रहा है कोड में। यहाँ पे लाइव ट्रेड लगाने की जरूरत नहीं जब तक। तो इनफैक्ट उल्टा है।
सो वन लास्ट क्वेश्चन सर, आई थिंक बहुत लंबा हो चुका है। अभी जो नए लोग हैं जो एल्गो ट्रेडिंग में एंटर करना चाह रहे हैं, मतलब हम अपसर्च पे भी देख रहे हैं, आप भी हमें बता रहे थे कि 23-year-old ऑल्सो वॉन्ट्स टू बिकम एन एल्गो ट्रेडर और वॉन्ट्स टू शिफ्ट इज एंटायर सिस्टम टू एल्गो ट्रेडिंग। वैसे ही 50-55 ईयर्स के जो ट्रेडर्स हैं मार्केट में वो भी शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब ट्रेडिशनल माइंडसेट से काफ़ी ईजिली चेंज होना चाह रहे हैं। तो उनके लिए आपका एक क्या सलाह मशवरा है कि उनको कैसे ये पूरा शिफ्ट लाना चाहिए अपने ट्रेडिंग जर्नी में? देखिए, मैं ये सबको ये कहूँगा कि इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट, एंड अगर आप एकदम नए हैं तो आपके लिए इट इज़ गोइंग टू बी अ क्वांटम लीप। तो टेक इट स्लो। सबको मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले आप पेपर ट्रेडिंग से शुरू करें, गेट द कॉन्फिडेंस। राइट। जैसे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मेरे कोड पे कि ठीक है चलेगा, एंड आई कैन लेट्स से स्लीप ऑन इट वेरी इजली। तो वो कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है आपको। ट्रेड विद अ वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजीज, डोंट ट्रेड ओनली वन स्ट्रैटेजी। तो जैसे हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं स्टॉक्स में, सेम थिंग हैपेंस विद स्ट्रैटेजीज आल्सो। तो मे बी हैव अ स्ट्रैटेजी व्हिच इज अ ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी, have one strategy which is more like a mean reversion option selling, have a strategy which is like a U shaped strategy, मतलब मार्केट ऊपर गया वहां से रिवर्स कर गया, नीचे गया रिवर्स कर गया। तो जैसे अगर आज का भी एग्जांपल देखें तो टुडे वाज मार्केट वाज वेरी वॉलेटाइल। राइट, अगर आप ओपन बहुत अच्छा हुआ था एंड देन इट केम डाउन, तो ऊपर नीचे राइट। बट ट्राई टू, अगर आप मेरा भी देखोगे तो आई हैड सम लॉस मेकिंग ट्रेड्स आल्सो, यू कैन क्लियरली से आई हैड लॉस मेकिंग ट्रेड, बट द आइडिया इज कि आई ऑलवेज ट्राई टू हैव अ वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजीज, ताकि अगर एक में लॉस हो भी रहा है तो बाकी उसको बचा ले। तो पहला काम तो मैं सबको कहूंगा कि, एंड एल्गो ट्रेडिंग गिव्स यू दैट फ्रीडम कि आप अलग अलग स्ट्रैटेजी एक बार में रन कर सकते हो, जो मैनुअली शेयर करना टफ होता है। सेकंड थिंग आई वुड से इज फोकस अ लॉट ऑन रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं अपनी बात करूं, बिकॉज आई ट्रेड विद अ साइजेबल कैपिटल, मैं किसी भी दिन कुछ भी हो जाए 1% ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। ओके, और आप कितना % ऑफ कैपिटल यूज करते हो ट्रेडिंग के लिए अपना पर डे? मे बी अबाउट 20%, 25% ओनली। ओके, राइट। एंड 20% कैपिटल पे आपका 1% ऑफ कैपिटल नहीं, 1% ऑफ द टोटल। हाँ, 1% ऑफ द टोटल कैपिटल कैन नॉट बी लॉस्ट ऑन 20% ऑफ द टोटल कैपिटल दैट यू आर यूजिंग। मेक्स सेंस। तो आपको वो हमें सोचना है कि आपका टोटल कैपिटल पे आप कितना रिस्क लेना चाह रहे हो, बिकॉज एक बार आपको पता है कि आपका रिस्क डिफाइन हो चुका है कि इससे ज़्यादा मेरा लॉस नहीं हो सकता, तो आप अगेन इट विल बी मच इजियर फॉर यू टू गो। एंड देन थर्ड थिंग आई वुड से इज एम्ब्रेस मनी मैनेजमेंट। राइट। मनी मैनेजमेंट बेसिकली मतलब होता है कि हाउ कैन आई चेंज माई क्वांटिटीज एंड गेट अ बेटर जूस आउट ऑफ माई स्ट्रैटेजी। तो सर, बहुत लोग कहते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग से 80% 90% ईयर का रिटर्न बन सकता है, पैसा डबल हो रहा है लोगों का सालाना, तो क्या ये सच है? मतलब देखो, 90% अगर आप रिवॉर्ड की, अगर आप इफ यू आर लुकिंग फॉर 90%, तो आपको रिस्क भी उतने उस हिसाब से लेना पड़ेगा। राइट। वरना आप ये समझो ना कि अगर इतना रिटर्न बहुत आराम से बन रहा होता तो सब घर बैठे होते हैं, तो एफडी में पैसे क्यों आते हैं? राइट। करेक्ट है। तो देखो, बड़ी फैक्चुअल बात है कि मैं ये नहीं कह रहा कि पॉसिबल नहीं है, करेक्ट, 100 करोड़ में एक विराट कोहली भी होता है, राइट, बट यू शुड ऑलवेज थिंक फ्रॉम अ रिस्क टू रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव। और एक और चीज पे डिपेंड करेगा कि आपका कैपिटल कितना बड़ा है। जैसे जैसे आपका कैपिटल बड़ा होगा, आपका रिस्क एपेटाइट कम होने वाला है। राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरी बात करें, आई एम वेरी हैप्पी इफ आई कैन गेट अ लेट्स से 35% एनुअल रिटर्न। दैट्स अ लॉट फॉर मी, दैट्स आफ्टर स्लिपेज एंड एवरीथिंग, सब कुछ, हाँ, नेट रिटर्न अगर मेरे को इतना मिला, आई एम वेरी हैप्पी। राइट। तो बट लाइक आई सेड, मेरा ड्रॉ डाउन ही शायद 3-4% जाता होगा। सो आई प्ले विद अ वेरी लो ड्रॉ डाउन, दैट इज व्हाट आई वुड डू। तो मेरे हिसाब से डोंट हैव सच अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस माने। ऐसा कौन सा बिजनेस जो आपको 100% रिटर्न दे रहा है? लीगल तो कोई बिजनेस नहीं है ऐसा, राइट? तो पॉसिबल है, बट अगर आप उस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं हायर रिस्क ले रहे हो। इफ यू आर ओके विद इट, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट यू शुड नो एटलीस्ट कि आप क्या रिस्क ले रहे हो। शायद वो कंसिस्टेंट, लेकिन बनाना भी इतना आसान नहीं हो सकता। ठीक है, 35% पे भी आई थिंक 2.5 years में अगर आप कैपिटल डबल कर रहे हो अपना, देन देयर इज नथिंग लाइक इट। थैंक यू सो मच असीम। आई थिंक बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट था। पर्सनली मैं इतना ज़्यादा एल्गो ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानता था, तो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो शायद हमारी टीम ने, मैंने सोचे भी नहीं थे पहले, बट ड्यूरिंग द कॉन्वर्जेशन हमने एक्सप्लोर किया, पता चला। सो एंड आई एम वेरी श्योर कि कुछ समय में, जैसे आपने कहा कि आप 5000 स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हो, अब सर्च पे भी बहुत यूजर्स होंगे जो ये सीखना चाहेंगे। सो विल डेफिनेटली ट्राई टू कन्विंस हिम टू ब्रिंग समथिंग ऑन अपसर्च, ताकि हम भी हमारी ऑडियंस को एक सही तरीका बता सके कि ट्रेडिंग का फ्यूचर क्या है और ट्रेड लेने कैसे चाहिए। सो थैंक यू सो मच असीम फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू।